बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2। देखिए इसमें जो पहला जो हमारी डिफाइन है वो है रेडिकल एक्सप्रेशन। बेटा देखिए रेडिकल एक्सप्रेशन होती क्या चीज़ है। रेडिकल देखें ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर ये अलामत हो, ठीक है। इस साइन को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल का साइन। जैसे ये स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रेडिकल। क्या जी? रेडिकल। बेटा अगर आप सिंपली इसको ओपन करते हो ना, इसका मुराद होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। ठीक हो गया। अब देखें अगर इसके अंदर मतलब रेडिकल के अंदर कोई चीज रख दी जाती है, जैसे ये ए है या ऊपर एन है, इससे मुराद होता है एक्सप्रेशन। क्या जी? एक्सप्रेशन। समझ आ रही है? ये क्या हो गई? रेडिकल। और अगर इसके अंदर कोई चीज रख दी जाए वो क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन। क्या बन जाएंगे? एक्सप्रेशन। इसी तरह से बेटा देखें ये क्या हो गया हमारे पास? रेडिकल, क्योंकि साइन है इसका। और ये क्या बन गया हमारे पास? अब देखें ये हो गया हमारे पास एक्सप्रेशन, इसके अंदर हमने कुछ रख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा देखें ये जो एन है, क्या है? एन। तो बेटा एन से मुराद होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो मतलब इसके ऊपर होगी कोई भी चीज है, लेट्स सपोज 3 है, वो इसका क्या होगा? इंडेक्स होगा। अगर इधर कुछ भी नहीं है, ए है, तो अगर इसको ओपन करोगे ये आ जाएगा ए की पावर 1/2। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं, इस स्क्वायर रूट से मुराद है कि ये क्या है? 1/2। और ये जो वैल्यू है एन, इसे क्या कहेंगे? इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। समझ आ गई? उसके बाद है कुछ कवानीन है। वैसे ये एक्सरसाइज में एज एमसीक्यूज भी यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये आगे हमने ये सारे कवानीन इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहा होता है ये किसी काम के नहीं है, लेकिन हम सवाल जब सोल्व कर रहे होते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होंगे। अब देखें लॉज ऑफ रेडिकल। क्या बेटा? इसके कुछ कवानीन है। लॉज ऑफ रेडिकल से मुराद है बेटा देखें जैसे हमारे पास है, देखें दो ए बी है, उसके ऊपर हमारे पास एक रेडिकल साइन है, उसके ऊपर क्या है? इंडेक्स है, एन। क्या है बेटा? जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऊपर क्या है? रेडिकल साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट को अलग कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है? ए है, उसके साथ इंडेक्स अलग लगा देंगे। फिर सेकंड कौन सी है? हमारे पास डॉट है, मतलब बी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है? सेकंड के साथ भी इंडेक्स अलग लगाकर उसको भी अलग कर देना है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब देखें इसका सेकंड रूल है। सेकंड रूल में कहता है कि पूरा इंडेक्स है। अब देखिए वहां हो रहा था मल्टीप्लाई, क्या हो रहा था? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो उसके ऊपर क्या है? रेडिकल साइन है, ऊपर क्या है? इंडेक्स में क्या है? हमारे पास एन है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। और नीचे वाली वैल्यू के साथ इंडेक्स को हमने क्या कर देना है? अलग कर देना है। ठीक हो गया। तो फिर इसी तरह से इस लॉ का भी रेडिकल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लॉज ऑफ रेडिकल दूसरा कानून है। इसी तरह से बेटा थर्ड की बात करें तो देखें इसमें क्या है? एन है और ए की पावर है। क्या है? ए की पावर। अब देखिए इसको अगर हम ओपन कर दें, क्या कर दें बेटा? ओपन करें तो हमारे पास अगर देखिए उसने कहा ये एन है, तो फिर उसके बाद उसने क्या किया है कि एन को अंदर रख लिया है। ए पहले ये ए की पावर एम था, क्या था? अंदर था। इसको वो कहता है कि आप बाहर भी लेकर जा सकते हैं। इससे मुराद क्या है? अब देखें जैसे हमारे पास वैल्यू हो ए की पावर 2, क्या जी? ऊपर हो हमारे पास 3, क्या जी? 3। तो बेटा हम क्या करें कि अगर इसको ओपन कर दें 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जब इधर जो चीज होगी वो बटा में आ जाएगी। अब हमने क्या करना? इसको रेडिकल को खत्म किया। उसके बाद हम चाहे 1/3 को इधर ले आए और 2 को उधर शिफ्ट कर दें, कोई मसला नहीं होता। समझ आ गई? कोई मसला? तो बेटा हमने क्या करना है कि इसी तरह से इसका ये थर्ड पार्ट कवानीन है। इसी तरह से बेटा देखें हम इसको यूज करेंगे। ए की पावर देखें ऊपर इंडेक्स में क्या है? एन है, फिर हमारे पास ब्रैकेट है, तो फिर ऊपर क्या आ रहा है? एन। तो सबसे पहले काम इसको जो है इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कितना है? n। मैंने कहा यहाँ पर अगर हो 5, क्या हो? 5, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ए की पावर 1/5। क्या आ जाएगा? 1/5। इधर 2, इधर कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। इधर 3 होगा तो 3 आ जाएगा। 4 होगा तो 4। इसी तरह इधर क्या था? n, तो हमने ओपन किया 1/n आ गया। तो बेटा ये n से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? a।
तो फिर ये क्या हो गया इसका कमिंग। ये था लॉज ऑफ रेडिकल, मतलब जो रेडिकल के अंदर है, मतलब इस साइन के अंदर हैं जो चीजें, ये क्या है लॉज ऑफ रेडिकल। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, मतलब उसमें कोई साइन नहीं होता, इसे कहा जाता है लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, तो इसमें देखें ए की पावर एन में क्या है, इस पे कोई स्क्वायर रूट तो नहीं है, कोई जजर तो नहीं है, कोई अलामत तो नहीं है। इसी तरह क्या है ए की पावर एन, अब ये भी क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमने क्या करना है, जब दोनों की बेस सेम हो, क्या हो एक जैसी वैल्यू हो, तो पावर को क्या कर देना ऐड। अब देखें जैसे है 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4, क्या जी 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 4, तो बेटा दोनों की नीचे वाली रकम क्या है सेम है, तो आप क्या करेंगे 2 3 प्लस 4, ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह से इसको लिखा गया है। अब देखें ये क्या है ए की पावर पहले क्या है जी m, फिर ब्रैकेट बंद किया गया, ऊपर क्या n है, तो फिर a आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। इसी तरह से बेटा a b मतलब आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है n, तो फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट के साथ अलग और सेकंड के साथ अलग अलग लिख देंगे। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से ये क्या हो रहे हैं डिवाइड, क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर क्या है n, तो बेटा अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलग ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, और नीचे वाली पावर के साथ जो है अलग n लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से बेटा a की पावर m है और a की पावर n है, तो बेटा ये देखें आपके पास है ये क्या हो रहे हैं डिवाइड, क्या हो रहे हैं डिवाइड। इसमें क्या होगा देखिए जैसे a की पावर m है, नीचे क्या है a की पावर n है, तो बेटा ये a की पावर m ऐसे आ गया, जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो बेटा इसको लिखेंगे m माइनस n, दोनों की बेस सेम है, समझ आ गई, तो क्या लिखेंगे m माइनस n। अच्छा बेटा देखें इसी तरह वो कहता है a की पावर 0 किसकी इक्वल होता है 1 के। अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जैसे e की पावर 0 है वो भी किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो जो इसी तरह से आप 2 की पावर जो है 0 है वो भी क्या होगा 1 होगा, क्या होगा किसी भी चीज की जो पावर होगी वो क्या होगी, अगर 0 है तो वो किसकी इक्वल होगा 1 होगा, कोई भी रैशनल। अब देखिए उसके बाद है थर्ड्स, ये डिफाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है। इसमें कहते हैं एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, क्या इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब देखिए इररेशनल रेडिकल के साथ जो है रैशनल रेडिकेंड बनाना है। इसमें देखिए बेटा इसमें क्या है जैसे 5 अंडर रूट है, ये क्या है इररेशनल है, क्या है इररेशनल है, क्या है इररेशनल है। तो देखिए क्यों इररेशनल है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या जी बेटा। अब देखें 5 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हाँ अगर यहाँ पर होता 3 क्या होता बेटा, या 9 है, जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है 3, तो फिर ये क्या होता है रैशनल होता है। इसी तरह से हम देखें पाई भी क्या है इररेशनल है, ई की वैल्यू भी आप पीछे सीख चुके हैं, ये भी क्या है इररेशनल है, ये सर्ड नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए 9 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर 3 है, तो ये क्या होगा सर्ड होगा, क्या होगा वो कहता है ऐसा नंबर रैशनल नंबर जो है इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जो स्क्वायर रूट है रेडिकल साइन को खत्म करें तो ये क्या बने परफेक्ट स्क्वायर बने, रैशनल नंबर बने, तो उसे कहेंगे सर्ड। अदरवाइज अगर नहीं बनता तो वो क्या होगा नॉट सर्ड होगा, वो सर्ड नहीं हो सकता। इसी तरह से बेटा इसकी 3 टाइप्स हैं, कौन सी हैं 3 टाइप्स। नंबर 1 है सिंगल टर्म, क्या जी सिंगल टर्म सर्ड की। अब देखें बेटा देखें 5 अंडर रूट है, क्या है 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका, 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा पॉइंट्स में होगा। ठीक है, इसी तरह देखें 7 क्या है, ये भी एक सिंगल टर्म है, सर्ड नहीं है, क्यों इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसी तरह सम ऑफ 2 मोनोमाइल, मतलब देखें इसमें क्या होगा सर्ड, अब 2 है, क्या है 2 का सम मजमुआ। अब देखिए ये क्या है 3 क्या है इररेशनल है, इसका भी क्या है अब 2 को जमा किया गया है इररेशनल नंबर को इसकी सेकंड टर्म में। अब देखिए यहाँ पर थर्ड में देखिए थर्ड टाइप में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड, अब देखिए इसी का कॉन्जुगेट ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस, तो ये क्या होगा कॉन्जुगेट सर्ड, इसे क्या कहेंगे कॉन्जुगेट सर्ड। तो अब हमने क्या करना है आगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ आना है, क्या आना है ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको हमने डिस्कस किया। इसमें कोई मसला हो तो बताएंगे जी स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए आपने क्या करना है, रैशनलाइज किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर को। देखिए ऊपर वाली साइड जो होती है इसे कहते हैं नोमिनेटर। क्या कहते हैं, नोमिनेटर। क्या कहते हैं, नोमिनेटर, ठीक है। और नीचे वाली जो होती है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। ठीक हो गया बेटा। इसको हमने रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि P ओवर Q की शक्ल में लिखना है। क्या लिखना है, रैशनल नंबर। क्या करना है, अब देखें Q को मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज फॉर्म में बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसी तरह से बेटा देखिए हमारे पास है 13 ओवर हमारे पास है 4√3। क्या बेटा, 400। इसको हमने क्या करना है, कंजुगेट ले लें। ये प्लस है तो क्या कर दें, इसको माइनस। क्या कर दें बेटा, इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, माइनस। इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और सेम रकम जो होगी इसके साथ डिवाइड भी कर देना है। इसका कंजुगेट लें, मतलब ये जजर वाली के साथ जो है रकम उसको नेगेटिव साइन कर दें। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है, नीचे डिवाइड भी कर देना है। तो बेटा ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 13 ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 ओके बेटा। इसी तरह से बेटा हमने क्या करना है, नीचे हमेशा देखें फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखें जरा गौर करें, यहाँ पर ये अगर मैं इसे a कहूं और ये क्या आ गया b, क्या हो गया b, तो ये क्या बन गया a प्लस b। अगर इसको बेटा फर्स्ट को मैं a कहूं, देखें दो सेम रकम है तो ये हो गई, ये दरमियान में क्या है नेगेटिव साइन, ये क्या आ गया b, तो क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर क्या जी, a का, a यहाँ दोनों सेम है तो ये स्क्वायर आ गया माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इस सेकंड वैल्यू, ये भी b सेम है, ये भी क्या है सेम है। ये ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये क्या आ गया 13 4 माइनस 3 ठीक हो गया बेटा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपके पास 16, कितना हो गया 4। अब देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर देना, ये तो हो जाएंगे 8। क्या जी, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर से मुराद है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितने हो जाएंगे 16। अब अगर 4 की पावर 3 हो, क्या हो 3, तो मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसकी 2 से स्क्वायर रूट से जजर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3। ओके बेटा, ऊपर क्या रह गया 13 इंटू 4 माइनस 3 ठीक है बेटा। अब देखें 16 में से अगर इसको माइनस कर दें कितना रह देंगे 13। 16 में से अगर 3 को माइनस करेंगे 13 से कैंसिल हो गया 4 माइनस 3 आ गई समझ मसला आपको हाँ जी बेटा। अच्छा, इसी तरह से बेटा आप इसका सेकंड है, सेकंड में भी हमने वही काम करना है। देखिए हमने रैशनलाइज करना है। क्या करना है, नोमिनेटर को। अब देखें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर हो गया, ये क्या हो गया डिनोमिनेटर। इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है हमने, रैशनलाइज। कैसे करेंगे बेटा, अब देखिए हमारे पास है 2 प्लस 5, नीचे कितना है बेटा 3 स्क्वायर रूट। तो नीचे वाली वैल्यू को, अब तो यहाँ 2 है नहीं जिसका कंजुगेट लें, एक वैल्यू है तो वो क्या होगी, सिंपली रिपीट हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 से डिवाइड भी कर दें। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 ठीक हो गया बेटा। नीचे हमारे पास ये देखें जब मल्टीप्लाई होगा, एक स्क्वायर रूट यहाँ है एक यहाँ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्वायर से जजर कैंसिल हो गई बेटा। हमारे पास ये इससे अलग मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इस 5 के साथ प्लस 3 इंटू 5 ओके बेटा। नीचे हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक हो गया बेटा। अब देखें हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखें दोनों में क्या है स्क्वायर रूट है,
तो दोनों को क्या करें, एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। क्या कर लें, दोनों के ऊपर जजर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इससे मुराद है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। प्लस क्या आ गया बेटा, आपके पास है 3, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो लगा लें बेटा। ये क्या आ गया आपके पास 3, तो बेटा इसी तरह से आपने क्या करना है, 3 टू द 6 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे 15 ओवर नीचे क्या आ गया बेटा 3। ठीक हो गया। तो बेटा देखें ये नीचे वाली वैल्यू रैशनलाइज है या नहीं है, रैशनल है नंबर, इसको ओवर की शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे, तो इसमें भी वही काम करना है। देखिए वैसे तो सेम है, जैसे यहाँ पर 3 अंडर रूट है, इधर क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 ओवर क्या है 5 अंडर रूट। हमने क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या आ जाएगा, एक ये है एक ये है, दोनों सेम है, स्क्वायर रूट से आ जाएगी 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट से ये जजर कैंसिल हो गई, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई होगा 5 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट, बेटा इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, अलग से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा 5। तो बेटा इसको अगर मजीद आप करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास 5 अंडर रूट। ठीक है बेटा, इसके बाद नीचे क्या है हमारे पास 5। ओके बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5 अंडर रूट ओवर 5। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से हमने इनको नेक्स्ट को भी सोल्व करना है, पहले आप इसको उतार लें जल्दी। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 जो है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 आयोटा, इसी तरह से हमने क्या करना है 4 अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक है, वही कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ प्लस है तो हमने क्या कर देना है माइनस 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, यहाँ पर वही माइनस सिर्फ साइन चेंज करके हमने क्या कर देना है, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे डिवाइड भी कर देना है। वही काम बेटा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों को देखें बेटा, नीचे वही फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो नीचे आपने लिखना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ऊपर क्या है हमारे पास 6 माइनस 4 अंडर रूट 2, ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, एक माइनस वाला और दूसरा माइनस वाला, ये क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, एक वैल्यू ये वाली और एक ये वाली, क्या बन गई स्क्वायर बन गई आपके पास। तो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इधर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर इधर प्लस होगा तो यहाँ पर फार्मूले में क्या आएगा प्लस 2ab। तो इसी तरह से इसको ओपन करें बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू a पूरे वाली और ये फर्स्ट सेकंड वैल्यू ये क्या होगी आपके पास b होगी। इसको ओपन करेंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस हमारे पास 4 अंडर रूट 2 b का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है हमारे पास 6 और b क्या है हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 2। ओके बेटा, फर्स्ट का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, स्क्वायर से इसका तो हो जाएगी जजर कैंसिल, लेकिन 4 का अलग से स्क्वायर है, ये दोनों के ऊपर है। ठीक है बेटा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। इधर कितना है हमारे पास 2, क्या आ जाएगा, इसकी तो स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया 36। तो बेटा ये क्या आ गया, 4 का अलग से स्क्वायर लेंगे और इसका अलग से लेंगे। ठीक है, इसका तो स्क्वायर से हो जाएगा जैसा कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू 2। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से हमारे पास 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितने आ जाएंगे 48, कितने 48 अंडर रूट 2। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया 36, इसको इसमें से माइनस करें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ गए 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 हो गए। इसी तरह से बेटा हमने क्या करना है,
ये क्या हमारे पास 36, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये हमारे पास क्या आ गया -48 अंडर रूट 2 और हमारे पास 36 में से इसको माइनस कर दें, हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा 4। कितने रह जाएंगे 4। इसी तरह से बेटा इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 36 में अगर इसको ऐड करते हैं अपना 32 को तो कितने बन जाएंगे, 36 में इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 68। कितने आ गए बेटा 68 माइनस हमारे पास आ गए 48 अंडर रूट 2। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से हमारे पास नीचे क्या आ गया 4। क्या आ गया बेटा, देखें हमारे पास नीचे कितना है 4 है। कितना है 4। अब देखें इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेना चाहें तो 4 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होते हैं 68। कितने 68। इसी तरह से अगर 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होते हैं 48। तो हमारे पास इस तरह से बेटा ये क्या आ गया 4 बाहर कॉमन, तो ये 4 से हो जाएगा कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ठीक है। इसी तरह से बेटा ये हमारे पास सेम है, तो आपने क्या करना है इसका साइन चेंज करके इसको भी, ये एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो बाकी सेम मेथड है। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से इसको चले मैं इसका जो 6 जो है इसको सोल्व कर देता हूँ। आप क्या करें इसको बेटा वही सेम इसका कंजुगेट लें, 7 माइनस क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे इसी को आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें, 4 अंडर रूट 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से नीचे वही फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरह फर्स्ट को फर्स्ट से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू बेटा ये क्या है सेम जजर में है, ये भी जजर है, तो दोनों को इकट्ठा क्या कर दें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को बाहर रख लो, अभी 4 को बाहर रखें, सिर्फ इसको स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें, फिर इस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये क्या है 3 का स्क्वायर रूट है, ये कितना है 5, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, स्क्वायर से जजर कैंसिल हो गई, आपके पास आ गया 5। ठीक हो गया बेटा। ये आपके पास आ गया 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये कितने आ गए 21, इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितने हो गए 15। ठीक हो गया बेटा। इसमें से इसको माइनस कर दें, कितने आ जाएंगे हैं 44। ठीक हो गया बेटा। इधर तक हो तो ठीक है, वरना इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा सोल्व हो गया। एक एक सवाल कराया, एक सवाल जो है आपके असाइनमेंट